आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में, मोस्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, किसी दूसरे कंट्री के स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करें और क्यों इन्वेस्ट करें। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट फ्रीक हो और आप चाहते हो कि अलग अलग जगह पर आप अपने फंड को इन्वेस्ट करो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो, तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। आप लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम तो सुना ही होगा, पर अगर आपने नहीं सुना है तो आपको थोड़ा सा आसानी से समझा देता हूं कि ऐसा समझो, स्टॉक मार्केट एक तरीके का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसे कि गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जहां पर आप अपने पैसे दे करके किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 साल पहले जब जोमेटो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो उसके एक शेयर का प्राइस 133 रुपीज़ यानी 133 रुपये था और थोड़े ही टाइम में उसका शेयर प्राइस बढ़ के 153 रुपये हो गया था। तो अगर आपने जोमेटो का शेयर बाई किया होता तो आप 20 रुपये 15 रुपये प्रॉफिट में होते, डिपेंडिंग अपॉन कि किस समय पे आप स्टॉक में एंट्री ले रहे हो। अब लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में 2 रीज़न की वजह से। एक जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 133 या 200 रुपये के हिसाब से आपने जोमेटो का शेयर बाई कर लिया और आपने उसे 10 साल के लिए छोड़ दिया कि यार 10 साल बाद देखूंगा ये पैसा कितना होता है, और 10 साल बाद कल को वो एक शेयर 2000 का हो गया, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 साल में कंपनियां 10 गुना से ज़्यादा ही ग्रो करती हैं, पर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि 10 साल में 200 का आपका शेयर 2000 का हो गया, तो जो पैसे आपके बैंक में रखे रखे 2000 के शायद 5000 8000 होते, वो आपके स्टॉक मार्केट में 10 गुना ग्रो हो गए, 200 का आपका 2000 हो गया। तो इसलिए लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया में क्या है कि आप सिर्फ इंडिया की ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि जोमेटो है, पेटीएम है, LIC है, ये तीनों अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई हैं। उसके अलावा ITC है, बजाज फाइनेंस है, अडानी ग्रीन है, टाटा मोटर है, ये जितनी कंपनियां इंडियन स्टॉक मार्केट में हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट्स से आपको लगता है कि यार मैं गूगल यूज़ करता हूँ और गूगल का स्टॉक बढ़ रहा है, गूगल का एडॉप्शन बढ़ रहा है, जाहिर है कंपनी बड़ी होगी, उसका स्टॉक बड़ा होगा। या फिर आप गेम खेलते हो, आप PUBG खेलते हो, PUBG गेम को बनाता है टेंसेंट, तो आप अगर लगता है कि यार PUBG बहुत ग्रो होने वाला है, टेंसेंट कंपनी भी ग्रो होने वाली है, अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते, अलीबाबा में आप इन्वेस्ट कर सकते, तो कितना बढ़िया होता। हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट उतना ऊपर ना जा रहा हो और चाइनीज स्टॉक मार्केट या US स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा हो और आपके फंड यहाँ ग्रो ना हो, वहाँ पर ग्रो हो। पर फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करने का, फॉरेन के स्टॉक्स बाई करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, एक है इनडायरेक्ट तरीका और एक है डायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप उन म्यूचुअल फंड्स को ढूंढो जिनके पोर्टफोलियो में फॉरेन के स्टॉक्स हैं। जैसे कि चाइना का अभी अब कोई नहीं है, पर US का लेके चलें तो पराग पारिक का एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है वो दिख जाएगा, फेसबुक दिख जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट दिख जाएगा, अमेजॉन दिख जाएगा। पर आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि आपके कितने फंड किस कंपनी के स्टॉक में लगेंगे। ये काम करेगा वो जो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है। आप ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाओगे कि आपका कितना पैसा कहाँ लगना है। लेकिन दूसरा तरीका है डायरेक्ट तरीका, जिसमें आपके पास उस कंट्री का एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और आप डायरेक्टली उस कंट्री के ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू उस कंट्री का स्टॉक बाई कर सकते हो। जो भी कंपनी आपको सही लगती है, जिसका प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप अभी मेरा इस वीडियो को चाइनीज़ फ़ोन में ही देख रहे होगे, चाइना की ही रजिस्टर्ड किसी कंपनी के फ़ोन में देख रहे होगे। तो जब आप उनके प्रोडक्ट्स बाई कर रहे हो तो उनके स्टॉक में पैसे क्यों नहीं लगाना। इधर आपके पैसे जा रहे हैं, उधर आपके पैसे ग्रो भी तो होने चाहिए। अगर आप डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज़ के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करूँगा, W ब्रोकर। इसके थ्रू आप चाइना के, हांगकॉन्ग के और USA के स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब ये एक इंटरनेशनल ब्रोकर है तो हो सकता है आपको अकाउंट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं आपको अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब बता देता हूँ। आपको सिंपली गो पे क्लिक करना है, एक वेबसाइट ओपन होगी, उस पर गो पे जाना है, अपना एक ईमेल ID डालना है, उस ईमेल ID पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड सेट करने को कहेगा। तो कोई भी एक यूनिक पासवर्ड जिसमें कि नंबर्स भी हों, लेटर्स भी हों, वो आपको सेट कर लेना ताकि कोई आपका अकाउंट हैक ना करे। और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको W ब्रोकर ऐप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली डाउनलोड W ब्रोकर पे क्लिक कर देना है और उसका जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप के डाउनलोड हो जाने के बाद ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और जो अकाउंट आपने अभी अभी बनाया था उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन साइन अप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर W ब्रोकर और इनफास्ट ब्रोकर का ऑप्शन देगा, तो आपको W ब्रोकर वाले पे क्लिक करना है लॉगिन पे और जिस ईमेल ID से आपने अकाउंट बनाया उसको डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर ये आपसे आपका कंट्री कोड या कंट्री पूछेगा, तो इंडिया से हो अगर आप तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, किसी और आसपास की कंट्रीज से हो तो आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है।
फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने को कहेगा, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो जानना चाहेंगे कि भैया आपकी आइडेंटिटी क्या है। कल को कुछ फ्रॉड होता है तो आपकी आईडी उनके पास होगी, तभी वो आपका अकाउंट रिकवर कर पाएंगे और आप खुद अपने फंड को क्लेम कर पाओगे। और आईडी ज़रूरी होती भी है नॉर्मली ऐसे ट्रांजैक्शंस में। तो आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो और ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली आपको पासपोर्ट यूज़ करना चाहिए, पर आधार कार्ड से काम चल जाएगा। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे जाकर के आप अपने आधार का फ्रंट और बैक लगा करके नाम, आधार नंबर और एक्सपायरी डेट खाली छोड़ देना है, या फिर इसकी जगह लिख देना है परमानेंट, क्योंकि आधार नॉर्मली एक्सपायर होता है नहीं, तो आपको वहां पर परमानेंट लिख देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी फेस आईडी वेरीफाई करनी होगी, तो उसको भी मैं जल्दी से कर देता हूँ, एक्सेप्ट स्टार्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब ये यहाँ पर बोलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, हेड राइट में लेफ्ट में मूव करना है, तो वो आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आपसे कुछ बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आप खुद घर ओन करते हो या फिर रेंट पे लेकर के रहते हो, और आपसे एक रिस्क डिस्क्लोजर साइन करवाएगा, यानी कि एग्री करवाएगा, और उसके बाद आपसे ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करवाएगा, आप कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर एक डिजिटली सिग्नेचर करने को कहेगा, आपको स्क्रीन पे ही सिग्नेचर करना है। उसको करके एक अपना पिन जनरेट कर लेना है, एक 6 डिजिट का पिन, और आपका अकाउंट बन जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आप फंड के सेक्शन में जाकर के अपने टोटल एसेट देख पाओगे कि आपके कितने एसेट हैं, आपने कितने सारे स्टॉक्स में कितने पैसे लगा रखे हैं, उनके क्या प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, क्या हो, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप वॉलेट में जाकर के बाकी के अपने फंड्स देख सकते हो। वॉच लिस्ट में जाकर के जिन जिन स्टॉक्स को आपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है कि यार इसका प्राइस नीचे जाए ऊपर जाए तो मैं देख सकूं, ट्रैक कर सकूं, उनको बाई से कर सकूं, सेल कर सकूं, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि अभी के लिए मैंने सिर्फ एक स्टॉक ही रखा हुआ है, बाकी के स्टॉक्स में सर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो कि मुझे अच्छा लगता जाएगा मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखता जाऊँगा। जैसे कि एक स्टॉक है टेंसेंट जो हम पबजी का गेम खेलते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। अलीबाबा अच्छा लगता है। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि हम रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस के फ़ोन चलाते हैं, ये सभी एक्चुअली एक ही बाप के बच्चे हैं। ऐसा समझो कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ही इनका ओनर है। आप ये जितने भी फ़ोन चलाते हो ये सब एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो उसका स्टॉक भी मैंने देखना है और उसको थोड़ा सा ट्रैक करना है। स्टॉक सर्च करने के लिए एक सिंपल सा सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में जा करके आप जैसे टेंसेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो आप देख सकते हो। इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप बाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, और जब आपको लगे कि यार इस कंपनी ने कुछ बवाल काम किया है और ये कंपनी का स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप बाई कर सकते हो। सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना, यूएसए और हांगकांग, 3 कंट्रीज़ के स्टॉक आप एक्चुअली, हांगकांग चाइना है तो चाइना ही, पर वो लिस्टेड 2 जगह होता है, तो आप उनमें से जहाँ चाहो। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हांगकांग से स्टॉक्स को बाई करो और उधर यूएसए से बाई करो। इन 2 में आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहेगा। और आप इंडिया में तो इन्वेस्ट करोगे, यानी कि आपका खुद का कंट्री है, तो आप अपनी कंट्री में तो इन्वेस्ट करोगे, प्लस 2 और कंट्रीज़ में जिनके भी स्टॉक आपको सही लगते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स बाई करना एकदम क्रिप्टो बाई करने जितना ही आसान है। सिंपली आपको जो भी स्टॉक बाई करना है उस पर क्लिक करो और बाई और सेल का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली बाई कर सकते हो। बाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो उसमें फंड ऐड करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप किसी भी एक्सचेंज में जाकर के, किसी भी ऐप में जाकर के आप स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी बाई करना चाहते हो, तो आपको पहले पैसे ऐड करने होंगे। जैसे हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में पैसे ऐड करते हैं, फिर उससे क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, वैसे ही इसमें होता है। पैसे ऐड कैसे होंगे, उसके लिए आपको अपने फंड में आ जाना है, डिपॉजिट में चले जाना है, और यहाँ पर आपको 3 करेंसीज़ में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। यूएस डॉलर, हांगकांग की करेंसी और यूएसडीटी, क्योंकि अब कई सारी कंट्रीज़ के लोग इन्वेस्ट करेंगे और हर करेंसी सपोर्ट नहीं करती है, तो यूएसडीटी जो है क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क की जो करेंसी है, जो यूएस डॉलर के समकक्ष वैल्यू रखती है, वो आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करके, आप किसी भी कंट्री से हो, इन्वेस्ट करके स्टॉक्स को बाई कर सकते हो। जैसे अगर आप यूएसडीटी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूएसडीटी पे क्लिक करना है, आई हैव यूएसडीटी पे जाना है, और उसके बाद आपको एक वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा। अब देखिए, चेन नेम ट्रॉन TRC20, ट्रॉन का ब्लॉकचेन नेटवर्क है, यूएसडीटी करेंसी है, आपको एक एड्रेस मिला हुआ है, इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप अपने बाइनेंस में चले जाइए। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कैसे डिपॉजिट करना है। बाइनेंस में गए, वॉलेट में गए, स्पॉट में गए, विड्रॉल पे गए, और फिर यहाँ पर हमें सर्च करना है यूएसडीटी, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, गॉट इट। एड्रेस आप पेस्ट करेंगे, नेटवर्क में आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा TRC20। अब देखिए, कोई और ब्लॉकचेन नेटवर्क नहीं होना चाहिए, वरना आपके फंड लॉस हो सकते हैं। ट्रॉन के ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ही आप फंड को ट्रांसफ़र कीजिएगा, और फिर आपको जितना भी फंड विड्रॉ करना है, जैसे कि मुझे $20 करना है तो मैं 21 लिख देता हूँ, क्योंकि $1 मेरा ट्रांजैक्शन फ़ी में चला जाएगा,
तो 21 लिख करके मैं विड्रॉ कर देता हूँ और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर डब्ल्यू ब्रोकर के अकाउंट में हमने जो क्रिप्टो विड्रॉ किया है वो दिखने लग जाएगा। अब क्या है कि क्रिप्टो तो हमारा आ गया है, अब हमें इसे पहले क्रिप्टो करेंसी से एसेट में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद हम इससे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो हमें क्रिप्टो में ट्रांसफ़र में जा कर के और उसके बाद सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करना है। और जब तक मैं ये कर रहा हूँ तब तक मैं आपको बता दूँ कि डब्ल्यू ब्रोकर एक लाइसेंस्ड अथॉरिटी है, कंपनी है जो कि न्यूजीलैंड और हांगकांग में काम करने के लिए लाइसेंस्ड है। इन दोनों जगह पे ये ऑपरेट होती है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रांसफ़र हो जाने के बाद आप इससे डायरेक्टली स्टॉक को बाई कर सकते हो। जैसे कि मुझे Xiaomi का स्टॉक पसंद है, तो सीधे Xiaomi के स्टॉक पे जाना है और इसको बाई पे क्लिक करना है और जो भी आपको बायर ठीक लग रहा है सेलेक्ट करना है, यानी जो सेलर ठीक लग रहा है उससे बाई करना है। आपको सेलेक्ट करना है, बाई पे क्लिक करना है, नंबर सेलेक्ट करना है कि आप कितने शेयर्स बाई करना चाहते हो। एक्चुअली हांगकांग के स्टॉक मार्केट में आप 1-2 नहीं बाई कर सकते हो, आपको पूरा एक लॉट बाई करना होगा। तो यहाँ पर एक लॉट 2000 शेयर का है, तो मैं 2000 को बाई कर लेता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और ये बाई हो गया। विदिन 5 मिनट आपको आपके जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में दिखने लग जाएंगे और जब आपके पोर्टफोलियो ऊपर जाता है तो आप सेल करके अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हो। पैसे विड्रॉ करना भी एकदम सिंपल ही है। आपको डिपॉजिट के बगल में ही मिल जाएगा विड्रॉ का सेक्शन और उसके बगल में ट्रेड का, जिसके लिए एक्चुअली आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, पैसे इसमें ऐड करोगे ताकि आप ट्रेड कर सको। पर जब आप ट्रेड कर लोगे, लेट से आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जो भी हो वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद आप सिंपली USDT में ही विड्रॉ भी कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉल T+2। T+2 यानी कि जिस दिन आप ट्रेड करोगे उसके 2 दिन बाद ही आप अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली ऐसा इंडिया में भी होता है। इंडिया में पहले T+3 चलता था, यानी कि जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक को बाई और सेल करते हो उसके 3 दिन बाद आप अपने पैसे को अपने बैंक में विड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि सेबी के पास इतने कैश का फ्लो नहीं था, कैश फ्लो नहीं था। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे लोगों ने स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसे लगाने लगे तो उन्होंने T+2 किया और अब सेबी ट्राई कर रही है T+1 करने की, यानी कि आज आप कोई स्टॉक खरीदो और बेचो, कल आप अपने पैसे को बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, यानी जिस दिन ट्रेड किया उसके 1 दिन बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको कुछ काम की जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई और आपके सवाल हैं, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।